ना ये जो आपने वीडियो देखी है ये है चाइनीज रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B की, चाइना का मोस्ट पावरफुल रॉकेट फॉर लो अर्थ ऑर्बिट मिशंस। और चाइना ने ये रॉकेट रिसेंटली लॉन्च किया था 5 मई 2020 को। इस रॉकेट का एक बहुत ही बड़ा कंपोनेंट रिसेंटली वापस धरती पर क्रैश कर गया और ये एक बहुत ही बड़ा इवेंट था। इतना बड़ा क्रैश, इतना बड़ा आप कह सकते हैं स्पेस डिबरी का क्रैश धरती पर पिछले 30 साल में नहीं देखा गया। यहाँ पे आप देख पाएंगे, इस पर काफ़ी आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं। चंक्स ऑफ चाइनास पावरफुल रॉकेट फॉल बैक टू अर्थ। और बिल्कुल न्यूयॉर्क सिटी को इसने मार्जिनली मिस किया है। अगर अंतरिक्ष में जिस तरीके से ये डिसेंड किया है उसमें 15-20 मिनट की देरी हो जाती तो पॉसिबिलिटी थी कि ये न्यूयॉर्क सिटी या फिर इसका कोस्टल एरिया डैमेज कर सकता रहा। यहाँ पे आप देख पाएंगे फॉक्स न्यूज़ का आर्टिकल है, चाइनीज स्पेस जंक नैरोली मिसेस हिटिंग न्यूयॉर्क सिटी। तो यहाँ पर हुआ क्या है, इस इवेंट से पूरी दुनिया को क्या सीख लेनी चाहिए, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। A lot to know, a lot to discuss as always, but before we begin, हमारा यूपीएससी कोर्स अवेलेबल है। इससे आप प्रीलिम्स मेंस दोनों की तैयारी कर सकते हैं। डाउनलोड द स्टडी IQ एजुकेशन ऐप एंड परचेज आवर यूपीएससी कोर्स टुडे। EMI ऑप्शन इसकी 20 मई 2020 तक ही अवेलेबल है। नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट की। चाइना का आप कह सकते हैं मेन रॉकेट है। जिस तरीके से हमारे लिए GSLV Mk3 है, उसी तरीके से चाइना के लिए आज के समय है लॉन्ग मार्च 5। आने वाले समय में चाइना के जो मेजर स्पेस मिशंस हैं उसमें लॉन्ग मार्च 5 के 2 जो अलग वेरिएंट है उन्हीं का ये इस्तेमाल करेंगे। आने वाले चाइना के जो मिशंस है उसमें शामिल है एक बहुत ही एम्बिशियस मार्स मिशन। आपको पता होगा कि इंडिया चाइना में एक मेजर डिफरेंस ये है कि इंडिया ने सक्सेसफुली मार्स में एक मिशन भेजा और वहां पर प्रॉपरली एक ऑर्बिटर आज के समय मार्स को ऑर्बिट कर रहा है। वेयरएज चाइना मार्स में आज तक कुछ नहीं भेज पाया। चाइना इसको चेंज करना चाहता है। 2020 में ही ये मार्स में भेजेंगे एक ऑर्बिटर और एक लैंडर रोवर। तो इंडिया से भी एक कदम ये आगे यहाँ पर जाना चाहते हैं, USA को मैच करना चाहते हैं। फिर इनका एक और मिशन है चैंग 5 लूनर सैंपल रिटर्न मिशन है। फिर उसके बाद आपको पता होगा चाइना 2022 से अपना जो स्पेस स्टेशन है ये बिल्ड करना स्टार्ट कर देगा। तो उसके जो कंपोनेंट्स धीरे धीरे लॉन्च होंगे वो सब लॉन्च होने वाले हैं लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट से। ना जो लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट का डिज़ाइन है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ज़्यादातर रॉकेट्स आप अगर देखो जो रीयूजेबल रॉकेट्स नहीं है, ठीक है, SpaceX की यहाँ पे हम बात नहीं कर रहे। हम अगर बात करें इसरो के रॉकेट्स की या फिर जो रशियन रॉकेट्स हैं उनमें आपको 3 से लेकर 4 स्टेजेस मिलेंगी। स्टेजेस मतलब कि रॉकेट्स में पार्ट होते हैं। अब रॉकेट लॉन्च हुआ तो फर्स्ट स्टेज यहाँ पे होती है, ये जो अपना कंप्लीट बूस्ट प्रोवाइड करके अलग हो जाती है। फिर स्टेज 2 होती है, ये अलग हो जाती है। फिर स्टेज 3 होती है और फाइनली जो रॉकेट का टॉप मोस्ट पार्ट होता है उसके अंदर होता है रॉकेट का पेलोड। पेलोड मतलब कि जो भी वो कैरी कर रहा है, सैटेलाइट हो सकता है, किसी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का पार्ट हो सकता है, जो भी आपको अंतरिक्ष में पहुंचाना है वो आपका पेलोड है। ज़्यादातर ये सिस्टम होता है रॉकेट्स में, मगर चाइना ने एक अलग यहाँ पे रास्ता यूज़ किया। लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट में या तो आपको 2 स्टेज मिलेंगी या फिर सिर्फ एक स्टेज। यहाँ पे आप देख पाएंगे इसरो की जो वेबसाइट है इस पे साफ साफ लिखा हुआ है कि GSLV Mk3 की 3 स्टेजेस हैं। 3 स्टेजेस काफ़ी हद तक सेफ रहती हैं क्योंकि धीरे धीरे रॉकेट जब अंतरिक्ष में जाता है तो बहुत सारे जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं वो अलग हो चुके होते हैं और इकट्ठा किसी कंपोनेंट के गिरने का खतरा इतना होता नहीं है। वेराज आप अगर चाइना को देखो तो इनके 2 लॉन्ग मार्च के रॉकेट हैं। एक है लॉन्ग मार्च 5, सिंपली लॉन्ग मार्च 5, और दूसरा है लॉन्ग मार्च 5B। लॉन्ग मार्च 5 को ये लोग इस्तेमाल करते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के लिए, मतलब कि 36 से लेकर 35,000 किलोमीटर की दूरी पे आपको कुछ भेजना है, मार्स पे कुछ भेजना है, चंद्रमा पर भेजना है, तो ऑब्वियस ही बात है वहाँ पे आप यूज़ करोगे लॉन्ग मार्च 5 को। लॉन्ग मार्च 5B को ये इस्तेमाल करते हैं लो अर्थ ऑर्बिट में। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बिल्ड करना है, सैटेलाइट्स लॉन्च करनी है, तो वहाँ पे होगा लॉन्ग मार्च 5B। लॉन्ग मार्च 5B का सिंगल स्टेज है, मतलब कि यहाँ पे आप अगर रॉकेट की बॉडी देखो तो बस टॉप में इनका जो पेलोड है वो है, बाकी जो 4 बूस्टर लगे हुए हैं उसके साथ एक पूरी सिंगल बॉडी है। ये काफ़ी डेंजरस है क्योंकि अगर पूरी सिंगल बॉडी को आप इकट्ठा लॉन्च करते हैं, इसमें कुछ बंटवारा नहीं होगा, कुछ धीरे धीरे कंपोनेंट्स इसके गिरेंगे नहीं। तो जब ये सिंगल बॉडी
आपके कंट्रोल के बाहर चली जाएगी और धरती पर वापस गिरेगी तो एक बहुत ही बड़ा स्पेस जंक, स्पेस डिब्री का पार्ट बन के गिर सकती है और इससे कई लोगों की जान भी खतरे में आ सकती है। और रिसेंटली भी यही हुआ। जो चाइना का लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट है, इसका जो सिंगल स्टेज है ये चाइना के कंट्रोल के बाहर चला गया और धीरे धीरे अपने ऑर्बिट से बाहर जाकर धरती पर वापस क्रैश कर गया। और बाय द वे, ये जो रॉकेट सिंगल स्टेज है इसकी जानकारी मैंने आपको सीधा दी है फ्रॉम नासास ऑफिशियल वेबसाइट। सो चाइना ने जो दृश्य दुनिया को दिखाया है ये काफ़ी, मैं कहूँगा, डरावना है, क्योंकि आखिरी बार इतना भारी भरकम स्पेस डिब्री जो ये यहाँ पे गिरा, इसको हम कहेंगे अंतरिक्ष का मलबा, क्योंकि अंतरिक्ष से ही आया है। और देखो ये जो शब्द है ना DEBRIS, इसको डिब्रिस मत बोला करो, दिस इज डिब्री, इसको हम प्रोनाउंस करेंगे डिब्री। तो इतने मैसिव स्केल का स्पेस डिब्री इससे पहले देखा नहीं गया। इतना बड़ा स्पेस डिब्री के एक बार को लग रहा था कि न्यूयॉर्क सिटी का बहुत ही बड़ा जो पार्ट है उस पर ये हिट कर सकता है और कई लोगों की जान भी जा सकती है। ये थ्रेट एक बार को बन गया था। ऐसा थ्रेट लास्ट टाइम हमने देखा था 1991 में, जब सोवियत यूनियन का एक रॉकेट इसी तरीके से क्रैश कर गया था। इसका नाम था सैल्यूट 7। सो अभी के लिए अगर हम बात करें चाइना का जो 1 स्टेज रॉकेट है, इसका कोर कंपोनेंट धरती पर जब ये क्रैश करा तो ये क्रैश करा कहाँ पे था? ये क्रैश किया है, अभी तक बताया जा रहा है, अटलांटिक ओशन में, वेस्टर्न अफ्रीका के करीब, इस एरिया के आसपास। अब एक प्रश्न यहाँ पे आप पूछ सकते हैं, अच्छा लॉन्च किया 5 मई को और आज तारीख है 13 मई, तो इतना टाइम क्यों लग गया क्रैश करने में? देखिए, ये जो रॉकेट है, पहली बात तो ये जो अपना पेलोड है इसको अंतरिक्ष में लॉन्च करने में ही 1 से 2 दिन लगने वाले थे। उसके बाद चाइना ने ये बता दिया था दुनिया भर को कि हमारा जो रॉकेट है ऑर्बिट से बाहर जा चुका है, धीरे धीरे हमारे कंट्रोल के बाहर जा रहा है। और फिर इसके बाद इस रॉकेट का जो ये कंपोनेंट है, जो ये स्पेस जंक है, ये धरती को ऑर्बिट करता रहा और फाइनली जब ये धरती के गुरुत्वाकर्षण में काफ़ी हद तक आ चुका था, फिर धरती ने इसको पुल बैक किया और सीधा ये यहाँ पर अटलांटिक ओशन में गिर गया। और ऑब्वियस ही बात है, ऑलरेडी चाइना पर काफ़ी ज़्यादा इस वक्त क्रिटिसिज्म हो रहा है बिकॉज ऑफ पैंडेमिक, जो उनका बिहेवियर है, जो ताइवान के साथ वो कर रहे हैं। इसमें एक एडिशन अब ये हो गया है कि इनके जो रॉकेट्स हैं ये रेगुलरली फेल कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से यहाँ पर एक मेजर क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है, सिर्फ चाइना को नहीं, पूरी दुनिया को सोचना होगा कि जो हम रॉकेट्स लॉन्च करते हैं उनके क्या प्रॉपर यूनिफॉर्म सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं या नहीं। क्योंकि पिछले कुछ सालों में आप अगर देखें तो बहुत से जो रॉकेट्स हैं चाइना में ये क्रैश हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल, अभी आप अगर देखो अप्रैल 9, 2020 को इंडोनेशिया ने चाइना को ये कहा कि हमारी एक सैटेलाइट है, ये आप लॉन्च करो। चाइना का जो रॉकेट था यहाँ पर फेल कर गया। यहाँ पे आप देख पाएंगे, चाइनीज रॉकेट फेल्स ड्यूरिंग लॉन्च ऑफ इंडोनेशियन कम्युनिकेशंस सैटेलाइट। इंडोनेशिया का भी इसमें काफ़ी लॉस हुआ था। अजीब बात यह है कि इसको हमारे मीडिया ने या फिर इंटरनेशनल मीडिया ने कवर किया नहीं। मैं सोच रहा था उस वक्त कि यहाँ पे अगर मान लीजिए, भगवान ना करे, मगर मान लीजिए इसरो होता यहाँ पे तो कितना इसको कवर करते, कितना यहाँ पे इंडिया को ब्लेम किया जाता। मगर ये इवेंट हुआ था, रिसेंटली हुआ था, इस पर आप थोड़ा सर्च भी करिएगा, और चाइना पर यहाँ पे कोई आरोप इतना आया नहीं। फिर उसके पहले आप अगर जाओ 2018 में, एक्चुअली 2019 की स्टार्टिंग में, तो एक बहुत ही ज़्यादा डरावना इंसिडेंट हुआ था। चाइना ने एक रॉकेट लॉन्च किया और सिमिलरली ये 2 स्टेज का रॉकेट था और उसकी एक स्टेज जल्दी से अलग हो गई, काफ़ी टाइम पहले अलग हो गई और चाइना के ही एक विलेज पे गिर गई और काफ़ी लोगों के यहाँ पर घर बर्बाद हुए। कितने लोगों की मौत हुई ये चाइनीज़ गवर्नमेंट ने कभी किसी को बताया नहीं, मगर ये बात कंफर्म है कि चाइना का रॉकेट, यहाँ पे आप देख पाएंगे CNBC का आर्टिकल है, चाइनीज़ रॉकेट लॉन्च रेन्स डिब्री और नियर बाय रूरल विलेज। तो चाइना का काफ़ी ख़राब ट्रैक रिकॉर्ड है, मगर हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि आने वाले समय में किसी और कंट्री के साथ ऐसा नहीं होगा। ऑलरेडी आप अगर देखो तो दुनिया में 12 देश आ चुके हैं जिनके पास कैपेसिटी है कि वो खुद की सैटेलाइट लॉन्च कर चुके हैं। इसमें ऑफ कोर्स आप अगर सोवियत यूनियन और रशिया को एक के बाद एक गिनोगे तो यहाँ पे 12 बनते, नहीं तो वैसे 11 देश हैं। इनमें जो ऑब्वियस कंट्रीज हैं वो तो है ही, US है, फ्रांस, जापान, चाइना, UK, इंडिया, इजराइल, रशिया, यूक्रेन। उसके अलावा ईरान भी है। ईरान ने खुद अपनी सैटेलाइट पहली बार लॉन्च करी थी 2009 में। उसके बाद नॉर्थ कोरिया है, साउथ कोरिया है और फिर न्यूजीलैंड है। नाउ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की अगर हम बात करें तो US की नासा और जो इनकी प्राइवेट कंपनीज भी हैं, SpaceX, बोइंग और वेरियस और जो कंपनीज हैं, और इसरो, और साथ में आप फ्रेंच कंपनीज को भी कह सकते हैं, ये बहुत ही अच्छे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं
इसरो का जो रॉकेट लॉन्च है उसमें अगर 1% का भी इनको डाउट लगता है, प्रॉब्लम लगती है, तो पूरे लॉन्च को ये डिले कर देते हैं। ये काफ़ी बार आपने देखा होगा। इसरो के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आर क्वाइट गुड। मगर जो बाकी देश हैं, फॉर एग्जांपल चाइना है, नॉर्थ कोरिया है, ईरान है। ईरान ने भी रिसेंटली आपको पता होगा एक मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च करी है। फिर उसके अलावा इवन मैं कहूँगा साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, इनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है रॉकेट्स को लॉन्च करने का। और फिर कल को मान लीजिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग पाकिस्तान है, सऊदी अरेबिया है, वेरियस और कंट्रीज़ है, ये भी कहती हैं कि हमको भी सैटेलाइट लॉन्च करनी है, हम भी सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। तो पॉसिबिलिटी है कि जो चाइना के साथ हुआ है इन कंट्रीज़ के साथ भी ऐसा हो सकता है। और डरने वाली बात यहाँ पर यह है कि सिनेरियो ऐसा हो सकता है कि देखिए पाकिस्तान ने सैटेलाइट लॉन्च करी, उसका एक बहुत ही बड़ा चंक इंडिया पे या फिर किसी और नेबरिंग कंट्री पे गिर सकता है। ये काफ़ी हद तक एक पॉसिबिलिटी है। चाइना में जो हुआ है ये बाकी कंट्रीज़ में भी हो सकता है। तो इसके लिए नीड ऑफ द आवर ये है कि जो भी कंट्री इस वक्त टेक्नोलॉजी पोजेस करती है सैटेलाइट लॉन्च करने की, उनको एक रेगुलेशन के अंडर लाया जाए कि आपको प्रॉपर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने हैं और ये सेफ्टी स्टैंडर्ड्स यूनिफॉर्म होंगे। जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स यूएस फॉलो करेगा वही सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इंडिया, इजराइल, नॉर्थ कोरिया और ईरान भी फॉलो करेगा। अगर ये कंट्रीज़ ये फॉलो नहीं करती तो हम जेन्युइनली उनको थ्रेटन कर सकते हैं विद सैंक्शंस या फिर किसी और तरीके से। बट ये एक सीरियस इशू है और द वर्ल्ड नीड्स टू कम टुगेदर। नहीं तो जो रिसेंटली हुआ है चाइना के सैटेलाइट के साथ, ऐसे इंसिडेंट्स इन द फ्यूचर और होंगे। और अगली बार जो ये डिबरी गिरेगा हो सकता है एक ह्यूमन पॉपुलेटेड एरिया पर गिरे। सो दिस इज नाउ द एंड ऑफ द वीडियो। उम्मीद करता हूँ कुछ आपको जानने को मिला होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।